बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ और ईर्ष्यादेश। इनका अंश मात्र भी बेहद की आत्मा में नहीं होने चाहिए। और यह टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 21 नवंबर 2024। ठीक है, तो समझते हैं 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्यादेश। इनका अंश मात्र भी बेहद की आत्मा में नहीं होने चाहिए। क्या है ये, कैसे आता है ये विकार, कैसे आदमी को ग्रसित करता है? ठीक है, तो समझते हैं। आपने पानी वाली जहाज को देखा होगा? नहीं देखा होगा। ठीक है, तो उड़ने वाली जहाज को देखा होगा? बिल्कुल देखा है, वो तो दिखाई दे ही देता है। तो उड़ने वाली जहाज कैसे हवा में उड़ती है और उड़कर फिर वापस नीचे भी आती है धरती पर, लेकिन वो हवा उसे जब चाहे तब गिरा नहीं सकती, जब चाहे तब उसे गिरा नहीं सकती हवा में से। क्यों? क्योंकि वो हवा को अपने अंदर आने नहीं देता, वो खाली का खाली रहता है, बाहर की हवा को अपने अंदर आने नहीं देता। वो केवल अंदर की हवा अंदर ही रहने देता है, सब कुछ पैक रहता है। अगर वो बाहर की हवा अंदर आने दे तो क्या होगा? कभी विचार करिए कि बाहर की हवा अंदर आए तो क्या होगा। उस पर समझ में नहीं आ रही है तो जल वाले कभी सोचिए, नाव की। नाव तो देखे होंगे ना, तो उस वही नाव होता है समुद्र में, तो उसे पानी की जहाज बोला जाता है, पानी की जहाज। तो समुद्र में जो शिप होती है, शिप उसे इंग्लिश में बोला जाता है, वो तो बड़ा होता है लोहे का, फिर भी डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि वही कारण है कि वो बाहर का जल अंदर जाने नहीं देता है, इसलिए नहीं डूबता है। अगर उसने थोड़ा अंश मात्र भी जाने दिया बाहर के जल को, तो वो जल जगह बना लेगा, क्योंकि इतना नीचे उसका जो पानी की जहाज है, जो जितना ऊपर होता है उतना या उससे कम नीचे भी होता है, तभी तो वो तैर पाता है, उतना भारी भरकम जहाज। तो जितना तैरता है, जितना फोर्स लगता है, उतना फोर्स नीचे वाले में प्रेशर भी लगता है। तो अगर कहीं भी छेद होगा थोड़ा सा, तो वो बहाव जगह बना लेगा अंदर घुसने का, और जहाज को किसी न किसी दिन डुबो देगा। जितना बड़ा छेद उतना जल्दी डूबेगा, जितना छोटा छेद उतना धीरे धीरे डूबेगा, लेकिन डूबेगा किसी न किसी दिन। अगर उसे बनाया नहीं गया तो, वापस उस पर रिपेयर नहीं किया गया तो। उसी तरह मनुष्य के या हम आत्माओं के मन में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष तब तक नहीं आ सकते जब तक हम उसे अपने अंदर आने नहीं देते। कैसे अपने अंदर नहीं आने देंगे? इच्छा मात्र अविद्या हो जाएंगे। मुझे इच्छाएं नहीं है, इच्छाएं होंगी तो ये पीछे पीछे आ ही जाएंगे, ये पीछे पीछे आ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि इच्छाएं, एक इच्छा पूर्ति होने के बाद
आदमी को अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार बढ़ता है मतलब आत्मा अनात्मा बन जाती है। ये तो मेरा हो गया इच्छा, और मुझे और इच्छा करनी है। वो भी पूर्ति हो गया तो भी अहंकार बढ़ेगा, और नहीं पूर्ति हुआ, इच्छा किया नहीं हुआ, फिर ये क्रोध जन्म लेगा। पहली बार क्रोध पता नहीं चलेगा। पहली बार आपने इच्छा किया और पूर्ति नहीं हुआ तो पता नहीं चलेगा, क्रोध पैदा हो गया। कई बार 5-6 कई बार मतलब करने के बाद क्रोध प्रकट होना शुरू होगा। वो तो पहली दूसरी बार तो लगेगा जिसे पता ही नहीं हुआ, ही नहीं हुआ होगा, ऐसा चलेगा। लेकिन जब कई बार बीत जाएंगे तब क्रोध प्रकट होगा कि मैं इच्छा कर रहा हूँ, पूर्ति क्यों नहीं हो रही। इस सवाल से क्रोध उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। क्रोध तो अग्नि है, जला देती है सब कुछ। लोभ मोह और ईर्ष्याद्वेष तो है ही, उनके पीछे पीछे आएंगे, ये तो रोग हैं। क्रोध के पीछे पीछे जो जल गया है क्रोध अग्नि में, उसे मोह लोभ काम और ईर्ष्याद्वेष छोड़ेगा ही नहीं। वो तो अपने आप वो जला हुआ देख कर आ जाएंगे। तो इच्छाओं के कारण, इच्छाओं की अपूर्ति के कारण, पूर्ति के कारण नहीं, पूर्ति के कारण तो अनात्मा बढ़ता है। इच्छाओं की पूर्ति जब होती रहे तो अनात्मा बढ़ता है, अहंकार जिसे बोलते हैं। अनात्मा जो आत्मा नहीं है वो अहंकारी है, और जो अहंकारी नहीं है वो आत्मा है। तो जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो फिर अहंकार बढ़ता ही रहता है। हम बड़े ऐसे हैं जो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अहंकार ही बढ़ता हो। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो चाहूँ वो मैं प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर सब कुछ चाहता ही रहता हूँ। सब कुछ चाहने वाला अहंकारी, वो जो चाहें वो प्राप्त कर सके, उनको संकल्पवान कहेंगे। वो अलग चीज़ है कि वो कहेंगे कि जो मैं चाहूँ वो उसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा बोलेंगे। लेकिन अहंकारी बोलेगा, सोचेगा कि मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। अंतर है। उनको जो इच्छा होगी तो वो प्राप्त करेंगे, करना चाहेंगे, और उसमें पा भी लेंगे। लेकिन जो अहंकारी होता है वो पहले से इच्छा करके बैठा कि मुझे सब कुछ चाहिए। अगर वो सब कुछ चाहिए, क्या सब कुछ मिलेगा? तय कर लीजिए, सब कुछ मिलेगा? सब कुछ मिल भी गया तो शरीर छूट जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि जो परमानेंट आपको मिल ही जाएगा, मिला ही रहेगा। यह अहंकार बड़ा ही छोटा बना देता है, लिमिट में बांध देता है। समझ ही नहीं पाते कि हम तो अनलिमिटेड हैं, हम लिमिट में कैसे हो गए। इच्छा करते करते, इच्छा अगर आपने इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया तो फिर ये 5 विकार कंट्रोल होने लगेंगे। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है जब हम इच्छाएं नहीं रखते हैं? कभी अनुभव करिए कि एग्ज़ाम में पास होने की इच्छा से हम नहीं पढ़े, हमने बस ज्ञान धारण करने की इच्छा से पढ़े, ज्ञान समझने की इच्छा से पढ़े, वो पढ़ाई, और जो एग्ज़ाम पास करने की इच्छा से बस पढ़े, वो पढ़ाई में अंतर है या नहीं? जो एग्ज़ाम पास करने की इच्छा से पढ़े, वो एग्ज़ाम पास करने के बाद सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम पास करना ही था उससे, मात्र वही काम। और जिसने ज्ञान समझने के लिए कि कैसा है साइंस, क्या है इसका मतलब, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उससे पढ़ा, उसको तो अभी तक वो बता सकता है कैसे इसका अर्थ हुआ, कैसे क्या हुआ, वो नहीं भूलेगा।
अंतर यही हो जाता है ना, यही अंतर हो जाता है। जो इच्छाएं जो अगर पूर्ति हो जाती हैं, जो याद हो जाता है किस उद्देश्य के लिए हमने इच्छाएं रखा वो भी याद रहता है, तो फिर उसके जब वो उद्देश्य पूर्ति होने के बाद वो इच्छाएं वो ज्ञान चला जाता है। दूसरा कोई इच्छा पकड़ लेती है, एक इच्छा के बाद दूसरा इच्छा पकड़ती है, निश्चित पकड़ती है। तो इसीलिए इच्छाओं का गिर जाना ही 5 विकारों का अंश मात्र, 5 विकारों का अंश मात्र भी आत्मा में नहीं होना चाहिए। ये इच्छाओं के गिरने के कारण ही होगा। आप इच्छाओं से रहित होना पड़ेगा। इच्छा मात्र अविद्या, इच्छा क्या? अविद्या। ठीक है। तो जो बेहद की आत्मा होंगी उनको ये इच्छाओं से परे होना पड़ेगा। बता, मैं आपको भी रहा हूँ और मुझ पर भी लागू हो रहा है कि मैं भी इच्छाओं में कहीं फंस ना जाऊं इस चैनल के चक्कर में। कितने लोग देख रहे हैं, इतने लोग सब्सक्राइब हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, अभी न फंस जाऊँ। इसलिए मुझे भी इस पर ध्यान देना है कि मुझे इच्छा नहीं करनी है कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने नहीं किया। अगर मैं करूँगा तो फिर मेरे में क्रोध आएगा, अगर पूरा नहीं हुआ तो। बड़ा ही कठिन कार्य है माया में रहते हुए माया से परे रहना, इच्छाओं की दुनिया में रहते हुए इच्छाओं से परे रहना। लेकिन आत्मा, बेहद की आत्मा बनना है तो कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा, कुछ न कुछ तो त्यागना तो पड़ेगा ही। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम